हाँ जी मीशो लवर्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कैसे मीशो पे एक प्रोफेशनल लिस्टिंग करी जाती है और जिससे आपका ऑर्डर नेक्स्ट डे ही आ जाए। तो वीडियो में बने रहिए, आपको बताता हूँ परफेक्ट लिस्टिंग कैसे करी जाती है। तो सबसे पहले आपको मीशो सप्लायर पैनल पे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद जो आपका ये डैशबोर्ड है जिसमें आपको अपनी प्रोफाइल दिखेगी, होम पेज, आपको इधर आना पड़ेगा कैटलॉग अपलोड्स पे। कैटलॉग अपलोड्स पे आने के बाद आपको आना होगा ऐड सिंगल कैटलॉग। फिलहाल अभी मैं सिंगल लिस्टिंग कर रहा हूँ। ऐड सिंगल कैटलॉग पे आने के बाद आपको आना होगा आप पे सर्च कैटेगरी में जो भी आपका प्रोडक्ट है। फिलहाल जो मेरा प्रोडक्ट है वो वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर है, तो मैं यहाँ पे फर्टिलाइजर लिख रहा हूँ। देखिए फर्टिलाइज पे आ गया, होम एंड किचन गार्डनिंग कंपोज एंड फर्टिलाइजर में इस पे, क्योंकि ये मेरे इस नीच में आ रहा है, कैटेगरी में आ रहा है, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया है। इस पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की फोटो डालनी होगी। ऐड प्रोडक्ट इमेजेस, अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस आपके जो भी आपने जहाँ सेव कर रखी होगी वहां पे से डाल सकते हैं। मैंने फर्टिलाइजर, वर्मी कंपोस्ट, फिलहाल भी मैं 1 किलो वाला जो पैक है उसकी लिस्टिंग कर रहा हूँ। वही जो फर्स्ट फोटो होती है उसमें मतलब पीछे बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। कोई जो भी वो इमेज इमेज टाइप विच आर नॉट अलाउड, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, तो ये लेगा नहीं फोटो। जो मेन फोटो होगी बॉटम आएगी मेरे फेक ब्रांड फर्स्ट कॉपी इमेज विद प्राइस पिक्सल रिलेटेड इमेजेस इन्वर्टेड इमेजेस, तो ये सबका आप ध्यान रख के ही लिस्टिंग करना। फोटो आपने डाल दी, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो आपको सबसे पहले दिख रहा है यहाँ पे नीचे आपको स्क्रॉल करना है जीएसटी। इस जो ये जो मेरा प्रोडक्ट है इस पे जीएसटी है वो 5% लगती है। आपका भी जो प्रोडक्ट होगा फिलहाल तो अभी गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग 5 और 18% ही है, तो आपको यहाँ पे जीएसटी 5% करना होगा। और जो एचएसएन कोड है मेरे प्रोडक्ट का 310100, ये मैंने ऑलरेडी सर्च मार रखा था, ये आप गूगल से भी सर्च मार सकते हैं अपने जीएसटी और एचएसएन कोड। नेट वेट ग्राम्स, नेट वेट कितना है आपके इसका प्रोडक्ट का, ये है, ग्राम में करना है तो ये 1000 हो जाएगा। स्टाइल कोड प्रोडक्ट आईडी ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है और आप डालना चाहे डाल सकते हैं, नहीं भी डालना चाहे नहीं भी डाल सकते, बट मेरी सजेशन होगी, रिकमेंडेशन होगी कि आप इसको डाल दीजिए। फिलहाल जैसे मेरा ईवी वी इको बाई मेरा ब्रांड का नाम हो गया, वर्मी जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्ट आईडी उसको 01 और भी डाल देता हूँ मैं, तो मतलब प्रोडक्ट आईडी हो गई है 1 किलो का 01, ठीक है। अब प्रोडक्ट नेम का आपको कैसे डालना है, यहाँ पे आपको मैं जो टाइटल है अपने अकॉर्डिंग ही बना रखा है, आप ऐसे डाल सकते हैं। यहाँ से मैंने कॉपी करा, प्रोडक्ट नेम आपका खुद का ही होना चाहिए, 1 किलोग्राम, ठीक है। साइज इसमें कर दीजिए फ्री साइज, क्योंकि इसमें कोई वेरिएशन नहीं बना रहा मैं, सिर्फ नॉर्मली ऐसी सिंगल लिस्टिंग कर रहा हूँ, तो विदाउट वेरिएशन वाली फ्री साइज में हो गई है। अब यहाँ पे आपको डालना होगा मीशो प्राइस, जो प्राइस पे आप सेल करोगे, तो मैंने ऑलरेडी अपना कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग पूरा बना लिया। अगर आपको भी चाहिए कैसे मैं प्राइस कैलकुलेट करके मीशो अमेजन फ्लिपकार्ट पे अपने प्रोडक्ट का प्राइस बनाता हूँ, तो उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वो उसकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना दूंगा। और तो मैंने ऑलरेडी अपना प्राइस सेट कर रखा है। सेलिंग प्राइस में 299 में सेल करूंगा 1 किलो वाला, क्योंकि इसमें शिपिंग वगैरह भी लगता है, तो इसमें रेट भी बढ़ेगा। ये अपने आप रिटर्न प्राइस अपने आप सजेस्टेड कर लेता है। ये तो एमआरपी कितने की है मेरी, 399 1 किलो की, 399। इन्वेंटरी कितनी इन्वेंटरी है मेरे पास अवेलेबल है, 100 इन्वेंटरी स्टॉक में। ये भी SKU ID ऑप्शनल है, बट मेरी सजेशन होगी कि आप SKU ID जरूर बनाइए। हर प्रोडक्ट की अपनी डिफरेंट SKU ID होती है, जिससे आपका ऑर्डर आता है आपको मेनली पता लग जाता है। फिलहाल जैसे मैं बना रहा हूँ वर्मी 01, 1 किलो का पैक है वर्मी 01, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए साइड में आपको बैंक सेटलमेंट ब्रेकडाउन भी दिखा देगा। मीशो का प्राइस जो मैंने रखा है 299 इसमें सेल करूंगा। कमीशन 0% की बोलता है मीशो, 0% में सेल करता है। फिलहाल इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप डार्क रियलिटी ऑफ मीशो। फिलहाल अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ टैक्स, जीएसटी, टीसीआर, टीडीएस, ये पूरे 200 नोट कट के जो बैंक सेटलमेंट अमाउंट आएगा वो 89 रुपीज आएगा। उसके बाद जो आपका आना है प्रोडक्ट की डिटेल देनी है। जैसे कलर में इसमें डाल रहा हूँ, क्योंकि जो ये वर्मी कंपोज होता है ये कौन से कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन शेड सा होता है, ठीक है ना, ब्लैक ना, वो ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन में। तो यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ ब्राउन, यहाँ पे जैसे ब्राउन पे वो कर दिया मैंने। फॉर्म फैक्टर कौन से फॉर्म में होता है, ग्रेनुल्स में होता है, ग्रेनुल्स पाउडर में, ग्रेनुल्स में डालूंगा। जेनरिक नेम, जेनरिक नेम क्या है इसका, फर्टिलाइजर ही है। नेट क्वांटिटी, ये जो भी आपके प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही डिटेल मांगेगा ये। जैसे आप टी शर्ट बेच रहे हो या फॉर एग्जांपल एनी अदर आइटम, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट डिटेल चेंज हो जाएगी। नेट क्वांटिटी, नेट क्वांटिटी कितनी होगी इसकी, मैं पैक ऑफ 1, एक पैक ही एक बारी में सेल करूंगा। पैकेजिंग की ब्रेथ, पैकेजिंग की ब्रेथ आपको यहाँ पे सर्च करनी है। जैसे मैंने ये भी अपने जो प्रोडक्ट का डायमेंशन है पूरा मेजर करवा रखा है। ये मेजर डायमेंशन मेजर बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। मेरे फ्रेंड्स आपको पहले ही बता रखा है, क्योंकि अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, अगर आप वेट के अकॉर्डिंग चलते हो या जो डायमेंशन जिसका ज्यादा वेट होता है ये उसको मेजर करता है, उसके अकॉर्डिंग ही वेट लेता है ये। जैसे 1 किलो का कितना, 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैंने 16 कर दिया। पैकेजिंग ब्रेथ या बिट एक ही बात होती है। पैकेजिंग हाइट, हाइट कितनी है इसकी, 5 सेंटीमीटर। सजवाना होगा आपको 5 सेंटीमीटर। पांच सेंटीमीटर ठीक है। पैकेजिंग लेंथ, लेंथ कितनी है, 22 सेंटीमीटर। यू कैन सर्च ऑल्सो डिट। पैकेजिंग यूनिट, आप मतलब जो आपके जो पैकेजिंग ब्रेथ, हाइट और लेंथ है किस में है, सेंटीमीटर में है ये, तो उस पर सेंटीमीटर पे क्लिक करना होगा। पैकेजिंग वेट, पैकेज का वेट कितना है, ये है मेरा 1.1, क्योंकि जो पैक करने का जो वेट है वो बढ़ जाएगा। फिलहाल जैसे कि नेचुरल जो वेट है 1 किलो है, और 1 किलो 100 ग्राम हो जाएगा विद पैकेजिंग। पैकेजिंग वेट यूनिट ये मैं किस में डालता हूँ, मैं 1 किलो में, 1.1 ये मैंने केजी में डाल दिया, ठीक है। और प्रोडक्ट वेट ये भी उतना ही होगा, प्रोडक्ट वेट मेरा, सॉरी प्रोडक्ट ब्रेथ 16 सेंटीमीटर। प्रोडक्ट हाइट, हाइट कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट मैंने सिलेक्ट कर ली। लेंथ, लेंथ कितनी थी, आई थिंक 22 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रोडक्ट यूनिट ये भी सेंटीमीटर में मेजर करा है। प्रोडक्ट का वेट कितना है, ये इधर आएगा 1 किलो, क्योंकि अब प्रोडक्ट का वेट पूछ रहा है, अभी उसका पैकेजिंग का वेट नहीं पूछ रहा। प्रोडक्ट वेट यूनिट ये केजी में, क्योंकि मैंने केजी में 1 किलो करा है, अगर आप ग्राम में करते तो इसको 1000 करना होता। टाइप, टाइप में आएगा मिक्स कोको सॉइल। कंट्री ऑफ ओरिजिन इधर आपका इंडिया ही आएगा, क्योंकि आप इंडिया से सेल कर रहे होंगे। मैन्युफैक्चर नेम, करदम एंटरप्राइज जो मेरे फर्म का नाम है। मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे मेरा मैन्युफैक्चरिंग पिन कोड 110042, आपके एरिया का जहाँ से आप सेल कर रहे हो वहाँ का पिन कोड। पैकर नेम, यहाँ भी करदम एंटरप्राइज, सेम एज मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, पैकर की डिटेल्स और मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग डिटेल है वो सेम है, अपने फर्म के थ्रू कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप सेम एज मैन्युफैक्चर डिटेल, अगर आपकी अलग अलग है तो आप अलग अलग फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो जो उनसे माइनॉरिटी है
ऑलरेडी ये फिल हो चुके हैं, पिन कोड इम्पोर्टर, क्योंकि मैंने सेम एज मैन्युफैक्चर डिटेल पे क्लिक कर दिया था। अदर एट्रीब्यूट्स, अभी मैंने ब्रांड में एनरोल नहीं करा इकोवाई में, तो यहाँ पे मतलब मेरे अगर सर्च मारो तो ब्रांड नहीं आएगा। अगर एनरोल कर लिया होगा तो यहाँ पे सर्च मारने के बाद सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिलहाल अभी मैं जेनेरिक में ही कर रहा हूँ लिस्टिंग, तो इसकी मेरे को जरूरत नहीं है। अब डिस्क्रिप्शन में क्या डालना होगा? डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी बना रखा है अपने प्रोडक्ट का। मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, टाइटल, बुलेट्स पॉइंट वो खुद के ही होने चाहिए। आप किसी की सजेशन ले सकते हो, किसी की लिस्टिंग, अब जो आपका कॉम्पिटिटर है, बट कॉपी ना करिए क्योंकि आपको आगे चल के दिक्कत आ सकती है। उसका भी मैं अलग सेपरेट टॉपिक बनाऊंगा। इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, मतलब आप किसी का कॉपी कर रहे हो, मैपिंग कर रहे हो, लिस्टिंग कर रहे हो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एनी अदर्स थिंग, तो इन्फ्रिंजमेंट कर देता है वो सेलर। तो उससे बचने के लिए आपको अपनी खुद की ही सारी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स अपने खुद के होने चाहिए। अभी फिलहाल जो मैं अपना जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है वो मैंने ऑलरेडी अपना लिख रखा है, उसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो फ्रेंड्स, आप वन बाय वन करके देख सकते हैं, जो भी चीज आपकी रह रही हो उसे फिल करने के लिए आप यहाँ पे ऐड करके, प्रोडक्ट करके और भी ऐड कर सकते हैं एक ही बारी में। और जैसे अब मेरी फोटो एक है, मैं और भी 3 फोटो और लगा रहा हूँ, तो यहाँ से आप फोटो और ऐड कर सकते हैं। फिलहाल जैसे 1 किलो की मैंने लगा लिया, और साइड व्यू ये भी लगा रहा हूँ। उसके बाद फुल साइड ये लगा रहा हूँ, एंड लास्ट एक्सप्लेन, मतलब लोगों को पता लग जाए कि फोटो में देख के कि वर्मी कंपोजिट क्या कैसे यूज कर सकते हैं। तो एक्सप्लेन वाली वीडियो भी लगा रहा हूँ, सॉरी फोटो लगा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से होती है ये आपकी प्रोफेशनल लिस्टिंग, जो आपका ऑर्डर 1 वीक में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप है आपका सबमिट कैटलॉग। आप प्रॉपर पूरा चेक करना। अब स्कैनिंग, ये अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो मेरा वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर है वो किसी, आई अंडरस्टैंड दैट ऑल प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस कैटलॉग आर नॉट ब्रांडेड इलीगल टू सेल। तो इस पे क्लिक करना है कि कोई इलीगल नहीं है बेचने के लिए, क्योंकि मतलब ये आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही बता रहा है। जैसे वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर थोड़ा बोलते हैं कि इलीगल में आ रहा है, लेकिन इलीगल नहीं है क्योंकि ये सेफ है प्रोडक्ट। तो आपको सबमिट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हो, और एक प्रोफेशनल लिस्टिंग करने के बाद जो आपको ऑर्डर आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव, हेल्पफुल और यूजफुल लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में जो भी आपको दिक्कत आ रही हो लिस्टिंग के थ्रू, उस पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका पर्सनली रिप्लाई करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी लिस्टिंग मैं खुद ही कर सकूं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।